नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गरीब व मुस्तहिक तुलबा की फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के 55 करोड़ 47 लाख रुपए रकम गैर कानूनी तौर पर हड़प लेने वाले मुलजिमीन को कल 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। इन मुलजिमीन में चंदूरी वेंकटा, कोटी साई कुमार वेंकटरमन और बी केशव राव के अलावा विजय बैंक रायचूर बैंक के असिस्टेंट मैनेजर नवीन सागर को CID अमले ने फौरी हरकत में आते हुए कल गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें CID जज के मकान वाक़े सीताफल मंडी पर पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया गया। दौरान तहकीकात इंकशाफ हुआ कि मुलजिमीन ने करोड़ों रुपए की रकम को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कीमती जायदाद पर 23 गाड़ियां और दीगर साजो सामान खरीदा, बल्कि इस स्कैंडल का सरगना कोटी साई कुमार 8 करोड़ रुपए के सरमाया से एक खानगी TV चैनल शुरू करने का मंसूबा भी रखता था। वो TV चैनल के लिए 8 करोड़ रुपए की रकम अदा भी कर चुका था। चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत रियासत को इंदिरा राजिम में तब्दील करने के अहद की पाबंद है। इन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी तमाम पिछड़े हुए तबकात की फलाह व बहबूद की अलामत थी। इन्होंने अदा किया कि आंध्र प्रदेश मुल्क में भलाई की स्कीमात पर अमल आवरी में सबसे आगे है। हैदराबाद सिटी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम ने कल 12वीं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन के इजलास पर इंडियन मुजाहिदीन के मुबैना रुकन सैयद अफ़ाक इकबाल उर्फ दानिश रियाज को एक और मुकदमे में गिरफ्तार करने PT वारंट की दरख्वास्त दाखिल की। इस दरख्वास्त में SIT ने कहा कि आफाक इकबाल ने हैदराबाद में क़याम के दौरान मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन जमातुल बनात असलाहिया के मौलाना अब्दुल अलीम असलाही और उनके फर्जंद मोतसिम से ममनुआ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को दोबारा मुज्तमा करने की कोशिश की और अपनी सरगर्मियों को शहर में जारी रखने इनसे तबादला ख्याल किया था। तफसीलात के मुताबिक SIT ने कल क्राइम नंबर 287 जिसमें कौम मुखालिफ सरगर्मियां और इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियां जैसे सख्त क़वानीन के तहत आफाक इकबाल को गिरफ्तार करने की इजाजत तलब की है। चीफ मिनिस्टर और दीगर रियासती वज़रा के खिलाफ वक्फे से रिमार्क के लिए शोहरत रखने वाले साबिक वजीर डॉक्टर P शंकर राव ने अदा किया कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी के साथ शख्सी इख्तलाफात की वजह से इन्हें रियासती काबीना से अलहदा किया गया है। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डॉक्टर शंकर राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के फौरी बाद मिस्टर किरण कुमार रेड्डी करप्ट और बदउनवान सरगर्मियों में मुलव्विस हो गए हैं। बीजेपी ने कहा कि मरकज में UPA हुकूमत SP और BSP की तायद से वेंटिलेटर्स पर है, जबकि यही जमातें वस्त मुद्दती इंतखाबात की बात कर रही है। बीजेपी ने मौजूदा हुकूमत को बदतरीन और करप्ट हुकूमत करार दिया। बीजेपी लीडर मिस्टर M वेंकटैया नायडू ने कहा कि UPA हुकूमत इंतहाई बदतरीन और करप्ट हुकूमत हो चुकी है। लाल दरवाजे की मंदिर में सरखे के खिलाफ पुराने शहर में हिंदू तंजीमों के बंद का मुकामी सतह पर जज्वी असर रहा और कोई नाखुशगवार वाक़यात पेश नहीं आया। सियासी कायदीन व पुलिस अहदेदारों को बंद के दौरान तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। सरके की वारदात के बाद एहतजाजन पुराने शहर में बंद की अपील के बाद पुलिस ने अपने तौर पर इंतजामात किए थे और चौकसी बढ़ा दी गई थी। इस दौरान इलाके लाल दरवाजे से रैली निकालने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया और इन्हें लाल दरवाजा इलाके में ही रोक दिया। हैदराबाद से 2707 आज़मीन हज पर मुश्तमिला जुमला 9 काफिले मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं। ये आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उम्रा की सादत हासिल कर चुके हैं और खुसूसी इबादत व अज़कार में मसरूफ हैं। मजीद 2 काफिले कल हज हाउस से रवाना हुए हैं, जिनमें जुमला 600 आज़मीन मौजूद है। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता बरसों की तरह इस साल भी SSC के ज़बान दुव्वम के तेलुगु के क्वेश्चन बैंक की रस्म इज़्ज़ात तकरीब को महबूब हुसैन जिगर हॉल अहातर सियासत में मुखातिब करते हुए जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने कहा कि मेहनत से कोई भी तालिब इल्म कामयाबी से हमकिनार हो सकता है। तेलुगु सरकारी ज़बान है, इसको सीखने के लिए मुसलमान तबका मुहताद रद्द अमल जाहिर करता है, जो सरासर गलत है।
तेलुगु के इस क्वेश्चन बैंक के जरिए तालिब इल्म न सिर्फ तेलुगु जबान से वाकिफ हो सकते हैं बल्कि कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सियासत एसएससी जबान दुव्वम तेलुगु क्वेश्चन बैंक की रस्म इजराई जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत के हाथों अंजाम दी गई। इस मौके पर नेहरू बाबू, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बहादुरपुरा जोन, नईमुल्ला शरीफ, अहमद बशीरुद्दीन फारूकी, एम ए हमीद और मोहम्मद रफी, तुलबा और शिरका की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने इल्जाम आयद किया कि मीडिया ने मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। शिंदे ने कल तेलंगाना से मुतालिक कहा था कि मरकज ने कुल जमाती इजलास तलब करने का कोई फैसला नहीं किया है। साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले बाज मीडिया ने सुशील कुमार शिंदे के हवाले से यह बयान दिया है कि टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव इनसे मुलाकात नहीं की। रियासती वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा डी के अरुणा ने कहा कि जिला महबूब नगर के कांग्रेस कायदीन का दौरा दिल्ली कामयाब रहा। कांग्रेस कोर कमेटी के अरकान और मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए जल्द अज जल्द अलहदा रियासत की तश्कील की नुमाइंदगी के अलावा जिला महबूब नगर की तरक्की के लिए नई रेलवे लाइन बिछाने, पानी और कबायली इलाकों की तरक्की के लिए 1550 करोड़ रुपए का खुसूसी बजट पेश करने की भी नुमाइंदगी की गई है। साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वेंगल राव के फर्जंद कांग्रेस के साबिक रुकने असेंबली जे वेंकट राव ने कल चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और बहुत जल्द वाईएसआर कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा एम ए खान ने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में तकरीबन 56 करोड़ रुपए के गबन की सख्त मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कैम की रकम वसूल होने तक स्कॉलरशिप्स की इजराई में अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के साथ मुकम्मल ताउन का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। मिस्टर एम ए खान ने कहा कि अखिलती इदारे में ये शायद अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है जिसकी गहराई से तहकीकात करते हुए स्कैम में मुलव्विस अफराद को बिला लिहाज मजहब और ओहदे मंजर आम पर लाने की जरूरत है। सदर हैदराबाद सिटी तेलुगु देशम पार्टी अखिलती सेल मिस्टर मोहम्मद शहबाज अहमद खान ने अखिलती मालियती कॉरपोरेशन में 56 करोड़ रुपए के स्कैम पर चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को रियासत के अवाम बिलखुसूस अकलियतों से माजरत ख्वाही करने और मिस्टर मोहम्मद अहमद उल्लाह को वजारत से बरतरफ करने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर मोहम्मद शहबाज अहमद ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अखिलती मालियती कॉरपोरेशन को पहले तो सिर्फ स्कॉलरशिप्स और फीस रिइंबर्समेंट स्कीम की हद तक महदूद कर दिया और फिर इसकी दूसरी सरगर्मियों को बंद कर दिया। अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के वसी हल्के को महदूद करने के बावजूद इसकी रोजमर्रा की सरगर्मियों को बखूबी न चलाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि 56 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। श्रीमती पी विजय रेड्डी, दुख्तर आंजहानी पी जनार्दन रेड्डी, इंचार्ज खैरताबाद हल्का असेंबली वाईएसआर सीपी कल इमारात हज हाउस पहुंचकर आजमीन से फर्दन मुलाकात करके वाइस जगन मोहन रेड्डी और इनकी पार्टी की तरक्की के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। तेलंगाना एल्डर्स फोरम के ज़ेरे एहतमाम मुआफिक तेलंगाना तंजीमों के कायदीन का मुश्तरका मुशावरती इजलास 13 अक्टूबर को शाम 5 बजे मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर मुनक्किद होगा। मौलाना हामिद मोहम्मद खान सदर एमपीजे व मुअज्जिज रुकने तेलंगाना जेएसी व एल्डर्स फोरम सदारत करेंगे। प्रोफेसर कोदंडराम कन्वीनर तेलंगाना जेएसी तहरीक की पेशरफत और तेलंगाना मार्च के तजुर्बात से हाजरीन को वाकिफ करवाएंगे। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की दुख्तर सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल करने के लिए 18 अक्टूबर से एडोपालापाए से अच्छापुरम तक 3000 किलोमीटर पदयात्रा करेंगी। दरमियान में इनकी वालिदा विजय अम्मा और भाभी भारती भी इनकी पदयात्रा में शिरकत करेगी। कल सुबह वाईएसआर कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर पार्टी के अहम कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ। कबल अज़ीन चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर विजय अम्मा और दीगर ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और बादजाम मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर विजय अम्मा ने कहा कि रियासत संगीन सूरत हाल से दो चार है और अवाम बहुत ज्यादा मसाइल से दो चार हैं। हुक्मरान कांग्रेस और असल अपोजिशन तेलुगु देशम दोनों अवामी तौक़ात को पूरा करने में नाकाम हो चुके हैं।
इन हालात में अवाम राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को याद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस अवामी जमात है। पहले जगनमोहन रेड्डी खुद पदयात्रा का मंसूबा रखते थे, ताहम वो जेल में हैं। विजय अम्मा भी पदयात्रा के लिए तैयार थी, लेकिन नासाजी सेहत के अलावा पार्टी कायदीन और जगनमोहन रेड्डी ने इन्हें पदयात्रा न करने का मशवरा दिया। जबकि बातचीत के दौरान मौजूद मिसेज शर्मिला ने पदयात्रा से इत्तेफाक किया और वो 18 अक्टूबर को एडोपालापाया से अपनी पदयात्रा का आगाज करेंगी, जिसका इख्तिताम अच्छापुरम जिला श्रीकाकुलम में होगा। इन्होंने बताया अगर इस दौरान जगन जेल से रिहा हो जाते हैं तो वो भी पदयात्रा शुरू करेंगे। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने साबिक रियासती वजीर अक़लियती बहबूद व रुकन राब्ता कमेटी मोहम्मद अली शब्बीर को यकीन दिलाया कि अक़लियती बहबूद से मुतालिक स्कीमात में बेकायदगियों में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने अहम ओहदों पर ही फायज क्यों ना हो। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन में अक़लियती तुलबा की स्कॉलरशिप्स में 55 करोड़ से जायद के स्कैम के मंजर आम पर आने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रकाशम जिले के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर से फोन पर रब्त पैदा किया और तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि अक़लियती तुलबा की तालीमी तरक्की के लिए हुकूमत जो फंड्स फराहम कर रही है, इसमें बेकायदगियों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सीनियर लीडर तेलुगुदेशम पार्टी जनाब मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी, साबिक चेयरमैन उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने अपने एक बयान में कहा कि किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस हुकूमत की आखिरी किरण होंगे। अब कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश आज अंधेरे प्रदेश में तब्दील हो गया है। जनाब नियाजी ने कहा कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की इस 117 दिन की पदयात्रा में अवाम बिलखुसूस मुसलमानान आंध्र प्रदेश अपने महबूब हर दिल अजीज हरकियाती फाल गरीबों के हमदर्द कायद का जगह जगह वालिहाना खैर मकदम कर रहे हैं। 1994 की तरह रियासत भर में तेलुगुदेशम पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है। मक्का मस्जिद बम धमाके केस की तहकीकात के नाम पर कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जो क़ब्ल-अज़ीन बाइज्जत बरी भी हो गए। लेकिन हैदराबाद पुलिस ने मुसलमानों से मुतालिक मुतासिबाना रवैया तब्दील नहीं किया। साल 2007 में हैदराबाद में पेश आए मक्का मस्जिद और लुबनी पार्क व गोगुल चाट जुड़वा बम धमाकों में माकूज बेकसूर मुस्लिम नौजवानों पर रिसर्च करने वाले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के रिसर्च स्कॉलर अली मुतवत्तिन मुंबई को पुलिस ने इस वक्त हरासा किया जब वो रिसर्च से मुतालिक तफसीलात इकट्ठा करने के लिए एडवोकेट व हिंदू वाहिनी सदर राजवर्धन रेड्डी से मुलाकात के लिए गया। यह वाक़या कल शाम पेश आया जब अली ने अपने एक साथी सहाफ़ी मोहम्मद इस्माइल खान के हमरा मलकपेट में वाक़े एडवोकेट राजवर्धन रेड्डी के मकान पहुंचकर इनसे तबादला ख्याल की कोशिश की। राजवर्धन रेड्डी ने जान को खतरा होने का दावा करते हुए इस रिसर्च स्कॉलर को मलकपेट पुलिस के हवाले कर दिया। मलकपेट पुलिस ने बगैर तहकीक के अली और इसके साथी को अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके कई घंटों तक पूछगुछ की। मलकपेट पुलिस के हवाले करने से कबल एडवोकेट राजवर्धन रेड्डी ने इस नौजवान रिसर्च स्कॉलर से इसके कॉलेज का शिनाख्ती कार्ड बताने के लिए कहा और इसके कार्ड की नकल भी हासिल की। बताया जाता है कि हिंदू वाहिनी सदर राजवर्धन रेड्डी ने नौजवान रिसर्च स्कॉलर से बातचीत के बजाय न सिर्फ पुलिस के हवाले किया बल्कि 30 हिंदू वाहिनी के कारकुनों को तलब करके नौजवान को खौफजदा करने की कोशिश की। पुलिस ने अली को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके इसके शिनाख्ती कार्ड की नकल हासिल की और मुंबई से हैदराबाद आने की वजह तलब की। पुलिस की इस हरकत से ये जाहिर होता है कि पुलिस हर मुसलमान को शुबा की नज़र से देखती है, चाहे वो कितना भी तालीम याफ्ता क्यों ना हो। बादशाह इस नौजवान को रिहा कर दिया गया। डायरेक्टर मोहम्मद खान ज्वेलर जनाब मोहम्मद समीर खान इमारत हज हाउस में आज़मीन हज को तस्बियात और जायनमाज पेश किए। इस मौके पर जनाब सैयद खलील अहमद सदर नशीन रियासती हज कमेटी, हक्कानी असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स वाजिद हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर सालाना स्पोर्ट्स और दीगर शानदार प्रोग्राम्स का कल चौथा दिन था। शादान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर VRK वुमेन्स मेडिकल कॉलेज के इश्तिराक से 8 अक्टूबर से ये तकरीबात मनाई जा रही है। कल बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, बड़ा लड़के और लड़कियां, मास्टर शेफ, रंगोली, गुलकारी, रुख साज,
अंताक्षरी, मुशायरा, कव्वाली और खुसूसी फैशन शो शामिल थे। माह रमजानुल मुबारक में शाये होने वाले दीनी नामी मुकाबले कोपनों की कुरानंदाजी कल महबूब हुसैन जिगर हॉल एहाते रोजनामा सियासत में अमल आई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामे निजामिया ने शिरकत की। मुफ्ती साहब ने अपने खिताब में इदारे सियासत और रियाज में मुकीम हैदराबादी अहबाब की जानिब से माह रमजान में शाये होने वाले कुरान पाक की आयत पर मुबनी सवालात को सराहते हुए कहा कि उम्मतुल मुस्लिमीन तक कुरानी पैगाम पहुंचाने का ये एक बेहतरीन तरीका है, जिससे अवाम को कुरानी अहकामात से मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज हम मुसलमान दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए तो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक के मुतालिया और उसकी तालीमात से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और ता क़यामत इसकी तिलावत का सिलसिला जारी रहेगा। 300 रुपए की रकमी मामले पर ख्वातीन के दरमियान पेश आया झगड़ा एक खातून की मौत का सबब बन गया। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया, जहां 30 साला भाग्यम्मा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदसूजी कर ली। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। वजीर मालियात हिंद पी चिदम्बरम ने कल एक अहम बयान देते हुए कहा कि वो वादा करते हैं कि आइंदा 2 साल में मजीद असलाहत की राह हमवार की जाएगी और मुल्क के मुआशी मौक़िफ़ के इन्हितात पजीर होने का कोई अंदेशा मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि ग्लोबल एजेंसी S&P की असलाहत का मुकम्मल इतलाक नहीं भी किया गया तो भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि हिंदुस्तान का मुआशी मौक़िफ़ गिर जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अगस्त में हुए पुणे सिलसिलेवार बम धमाकों का केस हल करने का दावा किया है। इसका ये भी दावा है कि दिल्ली और बुधगया में दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाया गया है। आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान ममनुआ इंडियन मुजाहिदीन के कारकुन दहशतगर्द हमले करने वाले थे। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि इसने 3 मुश्तबा इंडियन मुजाहिदीन के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। इंसानी हुकूक की कमसीन कारकुन मलाला यूसुफजई की हालत हनूस नाजुक है। तालिबान ने इसके सर में गोली दाग दी थी। इसके बेहतर इलाज के लिए इसे रावलपिंडी में वाक़ पाकिस्तान के आला आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सेहत याबी के लिए मुल्क भर में खुसूसी दुआएं की जा रही है। 14 साल तालिबा के सर में मंगल के दिन वादी सवात में तालिबान ने गोली मार दी थी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।